सभायै सभापतिभ्यश्च। सर्वप्रथम आयोजकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक हमारे अभय कुमार जी प्रोफेसर साहब जो जैन धर्म दर्शन की ध्वजा पताका फहरा रहे हैं, साथ में उनके बगल में बैठे हुए जो नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से जैसे हमारा जी हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं नित्यानित्य की बात कर रहे हैं कि जैन दर्शन नित्य भी मानता है और अनित्य भी मानता है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे अनित्य कार्यक्रम हैं ये भी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इनके साथ में हम एक आशा की किरण जरूर लाते हैं कि कोई नित्यता भी आए, जैसे हमारे संस्थान में भी कोई स्थायित्व भी आए। इस कामना के साथ में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि वीर सागर जी की अध्यक्षता में मुझे अपने बात रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो और इसी के साथ ही जो हमारे वक्तागण थे और अभी तुरंत ही जो राजन कुमार जी वरिष्ठ वक्ता थे, उनको सुनकर के बहुत ही आनंद आया है और ऐसा लगता है कि उसके बाद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिन वाणी को जितनी बार सुनिए तो कुछ ना कुछ उसमें ग्रहण भी होता है और आनंद भी आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि जिन वाणी को आपके सामने कुछ उपस्थित करूँ। अभी जो वीर शासन जयंती का पूरा प्रसंग चल रहा है, उसमें एक गाथा या एक श्लोक केंद्र बिंदु बनी हुई है कि किस तरह से इंद्रभूति की परीक्षा के लिए एक गाथा वहाँ पर उपस्थित की जाती है। अब वो प्राकृत में जब हम उसको कहेंगे तो पंचैवत्थि कामा छह जीवा निकाया महाभया पंचे अट्ठय पव्यणमादा सहेऊ बंधु मुख खोया। और इसी तरह से जब संस्कृत में हम इसकी बात करते हैं कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेश्या पंचान्ये चास्तिकाया प्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितई प्रोक्त मर्हद्भिरैसै प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान या सा वै शुद्धि दृष्टि। अर्थात तीनों काल छह द्रव्यों से भरा पड़ा है, 9 पदार्थों से सहित है, जीव 6 लेस्या से युक्त है, अन्य 5 अस्तिकायक हैं, व्रत समिति गति दर्शन ज्ञान चारित्र भेद वाला जीव है। त्रिभुवन में प्रसिद्ध अरहंत देव द्वारा ये मोक्ष के मूल कहे गए हैं। जो बुद्धिमान इनका पालन करते हैं, श्रद्धा करते हैं, स्पर्श करते हैं, वह निश्चित रूप से शुद्ध दृष्टि वाला है। तो इस तरह से यह हमारी मूल कारिका या गाथा है, जिसको केंद्र बना करके इंद्रभूति को भी अपना सिर झुकाना पड़ा और भगवान महावीर स्वामी की शरण में आना पड़ा। इससे 2 बातें सिद्ध होती हैं कि इन विषयों की हम प्राचीनता भी मान सकते हैं, चाहे वह षड्लेस्या की बात हो, चाहे 6 द्रव्य की बात हो, चाहे 9 पदार्थ की बात हो, अस्तिकाय की व्रत समिति गति आदि की बात हो। इनकी प्राचीनता भी सिद्ध होती है कि यह भगवान महावीर स्वामी के समुत्सरण के समय ही इनकी उपस्थिति थी इन प्रश्नों की। तो इसका अब सारांश रूप में जो हम लोग मानते हैं और अभी हमारे अधिकांश सभी वक्ताओं ने भी इसको दोहराया है, वो अनेकांत है और मैंने उसी को केंद्र बिंदु बना करके अपनी बात उपस्थित करने का यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सामान्यतया वैदिक परंपरा को नित्यवादी, बौद्ध परंपरा को अनित्यवादी तथा जैन परंपरा को नित्यानित्यवादी माना जाता है। अब प्रतिपक्षी जैन परंपरा पर यह आरोप करते हैं कि एक ही धर्म में 2 विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं। इन आक्षेपों का समाधान अनेकांत है। जैन परंपरा मानती है कि हम सीमित ज्ञान वाले वस्तु के आंशिक स्वरूप को ही जान पाते हैं। अब यह इसका एक समाधान ये भी है कि हम जान जो पाते हैं वो हमारा सीमित ज्ञान है, अतः हम अपने ज्ञान को नए की अपेक्षा से मानें तथा दूसरे को मिथ्या ना कहें, यही समीचीन है। क्योंकि हमारा सीमित ज्ञान है इसलिए हम दूसरे को मिथ्या ना कहें, यही समीचीन है। प्रश्न यह है कि दूसरे असमीचीन क्यों हैं। यह प्रश्न भी होता है कि हम तो समीचीन हैं तो दूसरे समीचीन हैं कि असमीचीन हैं, इसका निर्णय कैसे होगा। तो चूंकि वह नए की अपेक्षा के बिना कथन करते हैं, इसलिए हम दूसरे को मिथ्या ना कहें, यही समीचीन है। प्रश्न यह है कि दूसरे असमीचीन क्यों हैं। यह प्रश्न भी होता है कि हम तो समीचीन हैं तो दूसरे समीचीन हैं, इसका निर्णय कैसे होगा। तो चूंकि वह नए की अपेक्षा के बिना कथन करते हैं,
अगर नए की अपेक्षा के बिना कथन किया जाता है तो हम उसको असमीचीन मानते हैं। यहाँ घोषित रूप से कोई अनेकांतवादी नहीं है, लेकिन बिना अनेकांतवाद के किसी का काम नहीं चलता है। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अनेकांतवाद है उसको घोषित रूप से दूसरे दर्शन के लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अनेकांत के बिना उनका काम नहीं चलता है। प्रकारांतर से कहीं न कहीं उनको अनेकांतवाद अपनाना पड़ता है। अनेकांतवाद हमें सर्वहितकर विशाल दृष्टिकोण प्रदान करता है। जड़ चेतनमय इस विश्व की प्रत्येक वस्तु सत्य, शाश्वत और अनंत है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मी है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में कभी भी उसका अभाव नहीं होता, फिर भी वह कूटस्थ नित्य नहीं है, परिणामी नित्य है। प्रत्येक वस्तु में पर्याय दृष्टि से प्रतिपल, उत्पाद और क्रम निरंतर चलता रहता है। अर्थात द्रव्य दृष्टि से वस्तु नित्य है, पर्याय दृष्टि से प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। द्रव्या नित्यम आवृत्ति पुनरानित्या। अनंत धर्मात्मक वस्तु का ज्ञान हमको दो प्रकार से होता है, एक प्रमाण से और दूसरा नय से। वस्तु के समस्त धर्मों का ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है, और जिसके द्वारा अनंत धर्मी वस्तु के किसी एक अंश का ग्रहण किया जाए वह नय है। नयवाद जैन दर्शन की विशिष्ट पद्धति या देन है। विशेषावश्यक भाष्य में कहा गया है कि नत्थि नयेहि विहूणम सुत्तम अत्थम व जड़मग किंची। अर्थात जैनत्व का एक भी ऐसा सूत्रार्थ नहीं है जिसमें नय का उपयोग ना हो। नय ना प्रमाण है ना अप्रमाण, अपितु प्रमाण का एक अंश है। जैसे समुद्र की एक लहर तरंग ना समुद्र होती है ना असमुद्र होती है, किंतु वह समुद्र का एक अंश होती है। इसको नए उपदेश में कहा गया, ना समुद्रो समुद्रो व समुद्रांशो यथोच्यते ना प्रमाणम प्रमाणम व प्रमाणांशास्तथा नयः। नए एक अंश का ज्ञान कराने वाला भी भिन्न अंशों का निषेधक नहीं है। अब यहाँ पर यही दृष्टि रखनी है कि हम एक अंश का ज्ञान जरूर करा रहे हैं, लेकिन दूसरी का निषेधक नहीं है। यदि निषेधक हो जाए तो मिथ्या है, अतः यह सत्य मानना चाहिए। नयों का सम्यक संबोधन तथा उनके उभय रूप की व्याख्या ही स्यादवाद है। इस आधार पर ही नए अनंत धर्मों का ज्ञान तथा यथार्थ बोध कराने में सक्षम होते हैं। नए स्यादवाद के उपांग हैं, दोनों ही श्रुत प्रमाण हैं। हम यहाँ पर 7 नयों की बात करते हैं। संक्षेप में 7 नय ही माने जाते हैं। नईगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवं भूत। हम नय की बात करें और उनके अंगभूत 7 को ना जानें तो यह भी हमारे लिए दिक्कत होगी। इसलिए हमको लगता है कि यह भी एक इसकी समय की सार्थकता होगी कि संक्षेप में इसको जानें। तो नयों में पहले 4 जो हैं वो अर्थ प्रधान हैं, शेष शब्द प्रधान हैं। पहले 3 द्रव्यार्थिक नय हैं, 4 पर्यायार्थिक नय हैं। ये हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में नईगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत नया करके आया हुआ है। नईगम नम्य में क्या होता है कि अनिष्पन्न अर्थ के संकल्प मात्र को ग्रहण किया जाता है। वस्तु संपन्न नहीं हुई है, लेकिन संकल्प मात्र से अगर हम उसका अर्थ जान लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मूर्ति बनाने के लिए मान लीजिए पत्थर लेने जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं मूर्ति लेने जा रहा हूँ। तो इस तरह से अनिष्पन्न कार्य को जब संकल्प मात्र के द्वारा कथन कर दिया जाता है तो वह नईगम नय है। संग्रह नय में क्या होता है कि समस्त पदार्थों को ग्रहण करके जो कथन किया जाता है, जैसे द्रव्य का कथन करना, जीव का कथन करना, वह संग्रह नय है। व्यवहार नय में संग्रह द्वारा ग्रहण पदार्थों को विभक्त करके जानता है, जैसे द्रव्य के 6 भेद, जीवों के संसारी और मुक्त, पुद्गल के परमाणु और स्कंद भेद आदि हैं। ऋजु सूत्र नय में वर्तमान पर्याय को ही जो ग्रहण करे, जैसे वर्तमान में मनुष्य पर्याय है तो यह ऋजु सूत्र नय है। इसी तरह से शब्द नय में और सूक्ष्म रूप से जैसे लिंग, संख्या, कारक आदि से निर्दोष कथन द्वारा एक वचन, बहुवचन आदि का जो ग्रहण किया जाता है वह ऋजु सूत्र नय है। इसी तरह से समभिरूढ़ में जो रूढ़ अर्थ का ग्रहण करता है, जैसे उसके सबके अर्थ अलग अलग हैं, इंद्र, शक्र, पुरंदर, लेकिन रूढ़ अर्थ उसका
इंद्र है तो इंद्र को ही ग्रहण करना यह समविरूढ़ है। इसी तरह से एवं भूत में क्रिया रूप परिणामों को ग्रहण करना, जैसे इस समय हम वक्ता हैं तो वक्ता के रूप में हमको जाना जाएगा, क्योंकि सामने इस समय हम बोल रहे हैं, सामने श्रोता है तो श्रोता है, लेकिन जब सामने वाला वक्ता हो जाएगा तो उस समय बोलने लगेगा तो श्रोता हो जाएगा। तो इस तरह से एवं भूत में बिल्कुल जैसे कोई पूजा करते समय ही किसी को पुजारी कहना। तो इस तरह से प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को, अब इसी तरह से और आगे जब हम इसको सूक्ष्म रूप से जब अगर हम ज्ञान करेंगे तो प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। इससे निक्षेप या लोक व्यवहार होता है। इसके लिए हम 4 बातें कहते हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तस्तन्यासा। नाम में क्या होता है कि गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा के बिना भी नाम रख दिए जाते हैं। स्थापना में क्या है कि धातु, काष्ठ, पाषाण आदि प्रतिमा में तदाकार या अतदाकार भगवान की हम स्थापना कर लेते हैं। इसी तरह से द्रव्य में भूत और भविष्य की मुख्यता लेकर वर्तमान में कहना, जैसे काष्ठ को इंद्र कहने लग जाते हैं। इसी तरह से भाव में वर्तमान पर्यायुक्त वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं, जैसे इंद्र को इंद्र कहना। इस तरह से यह हमारा लोक व्यवहार चलता है। तो एक द्रव्य अनेक गुण स्वरूप और अनेक गुण एक द्रव्य कैसे है, इस तरह का अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप्त मीमांसा आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर संक्षेप में चूंकि हम लोग स्यादवाद की बात करते हैं तो इसमें 7 भंग होते हैं, इसको बार बार कहा जाता है, लेकिन इसको अगर एक ही उदाहरण के माध्यम से हमको समझना है, घड़ा के माध्यम से, तो उसको इस तरह से वर्णित मिलता है कि कथनचित घड़ा है एक, कथनचित घड़ा नहीं है, घड़ा है भी और नहीं भी है, घड़ा अवर्णनीय है, घड़ा है भी और अवर्णनीय भी है, घड़ा नहीं है और अवर्णनीय भी है, कथनचित घड़ा है भी, नहीं भी है और अवर्णनीय भी है। इस तरह से एक द्रव्य अनेक गुण स्वरूप और अनेक गुण एक द्रव्य कैसे हैं, इसका विस्तार से हम इसको जान सकते हैं। प्रथम भंग में स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का अस्तित्व की बात कही जाती है। द्वितीय भंग में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु का कथन किया जाता है। तृतीय भंग में युगपद अनंत धर्मी वाली वस्तु असक्त, अवक्तव्य, अनिवर्चनीय के रूप में कही जाती है। चौथे भंग में अस्ति नास्ति भंग दोनों धर्मों की क्रम से विवक्षा होने पर कथन किया जाता है। पांचवें अंग में अस्ति अवक्तव्य, अस्तित्व और अवक्तव्य की अपेक्षा से कथन किया जाता है। छठवें अंग में नास्ति अवक्तव्य, प्रथम समय में नास्तित्व, दूसरे समय में अवक्तव्य, और 7वें में अस्ति नास्ति अवक्तव्य अर्थात अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तव्य प्रत्येक में अपने धर्म की मुख्यता रहती है, यह जानना चाहिए। अर्थात निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता गुरु मुख्य विवरण, द्रव्याश्रित या मूलाश्रित कथन तथा उपचार विवरण द्वारा शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान को मिटाकर जगत में धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। अब इसको और सरल शब्दों में जो हम लोग जानते हैं उसको व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य या निश्चय न्याय के रूप में हम जानते हैं। तो अनेक वस्तु ने, अब इसको ये ध्यान दीजिए कि जो हमारी जैन परंपरा में व्यवहार सत्य और निश्चय न्याय है, वो बौद्ध परंपरा में व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य है, वेदांत परंपरा में प्रातिभाषिक सत्ता और परमार्थ सत्य है। तो इस तरह से उन्होंने प्रकारांतर से अनेकांत की स्वीकारोक्ति की है, लेकिन वो घोषित रूप से अपने आप को अनेकांतवादी नहीं कहते हैं। अनेकांत वस्तु से संबंधित जिस सत्य की प्रतीति निश्चय से होती है वह परमार्थ सत्य है, जिसका अनुभव व्यवहार न्याय से होता है वह व्यवहार सत्य या लौकिक सत्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये स्वतः सिद्ध स्वतंत्र मूल पदार्थ परमार्थ सत्य हैं तथा जीव और पुद्गल के संयोग से सिद्ध मनुष्य आदि जीव पर्याय, शरीर आदि अजीव पर्याय, मोह राग आदि रूप आश्रव, जीव पुद्गल संश्लेष रूप पुण्य पाप संबर निर्जरा मोक्ष व्यवहार सत्य है, इसलिए इन्हें व्यवहारिक 9 पदार्थ कहा गया है। इनमें जो आश्रवादी तत्व जीव से संबद्ध है अर्थात चेतनात्मक है वे परमार्थ सत्य हैं, जो पुद्गल से संबद्ध हैं अर्थात जड़ स्वभावात्मक है वे व्यवहार सत्य हैं। आत्मा का सुखी शुद्ध परिणाम मोक्ष मार्ग का साक्षात मार्ग है, इसलिए वह परमार्थ सत्य है। आत्मा का ही शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग का साधक है, इसलिए वह व्यवहार सत्य है।
जीव का स्वतः सिद्ध चैतन्य स्वभाव परमार्थ सत्य है। पुद्गल कर्मों के निमित्त के उत्पन्न मोह रागादि भाव व्यवहार सत्य हैं। कर्म निमित्तिक देव मनुष्य त्रियक नारक एवं सिद्ध पर्याय व्यवहार सत्य हैं। केवल ज्ञान तथा सर्वज्ञत्व भी नैमित्तिक भाव होने से व्यवहार सत्य हैं। आत्मा और उसके द्वारा दर्शन ज्ञान चारित्र आदि धर्मों में जो प्रदेशगत मौलिक अभेद है वह परमार्थ सत्य है, तथा जो संज्ञादिगत बाह्य भेद है वह व्यवहार सत्य है। आत्मा और पुद्गलादि परद्रव्यों की प्रदेशगत मौलिक भिन्नता परमार्थ सत्य है, तथा संश्लेष संयोग निमित्त नैमित्तिक आदि बाह्य संबंध व्यवहार सत्य हैं। अपने दर्शन ज्ञानादि गुणों में व्याप्त आत्मा का चैतन्य भाव रूप एक मूल स्वभाव परमार्थ सत्य है, तथा चैतन्य रूप मूल स्वभाव में निमग्न दर्शन ज्ञान चारित्र आदि विशिष्ट स्वभाव व्यवहार सत्य हैं। शरीर धन संपत्ति परिवारजनों के साथ आत्मा का प्रदेशात्मक एकत्व न होने से स्वस्वामी संबंध का अभाव परमार्थ सत्य है, किंतु संयोग संबंध होने से स्वस्वामी संबंध का सद्भाव व्यवहार सत्य है। इसके बिना श्रावक धर्म और मुनि धर्म का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जैसे ने आचार्य जैसे ने लोक व्यवहार को भी सत्य माना है, इस प्रकार दोनों सत्यों को का सत्य आगम सिद्ध है। व्यवहार नए बाहरी फोटो के समान बाह्य रूप को प्रकट करता है, निश्चय नए एक्सरे के फोटो के समान अंतरंग रूप को चित्रित करता है। आचार्य कुंद समय सार में कहते हैं कि जैसे अनार्य भाषा के बिना मिलेच्छ को समझाना अशक्य है, उसी प्रकार बिना व्यवहार के निश्चय का उपदेश अशक्य है। बच्चे को सिखाने के लिए गोल गोल बना करके उसको अलग अलग बताया जाता है। खंडसा वर्णन व्यवहार रूप है, नए प्राथमिक जीवों को उपयोगी है एवं व्यवहार के भेदों के एकत्रीकरण से निश्चय नय का स्वरूप निष्पन्न होता है। किसी नय की अवहेलना वस्तु तत्व की अवहेलना है। नए जानने के लिए है, समय समय पर प्रत्येक नए काम में आते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने गोपिका के उदाहरण से मुख्य गौण करने रूप अनेकांतमय जैनी नीति को निम्न आर्या में कहा है कि एका अनेकार संति श्लथयंती वस्तु तत्व मित्रेणे अंतेन जयति जैनी नीतिम अर्थांत नेत्र में गोपी। अर्थात जैसे गोपिका मक्खन निकालने के लिए मथानी को रस्सी के दोनों छोरों को पकड़े रहती है, एक को खींचती है दूसरे को ढीला करती है, उसी प्रकार तत्व प्राप्ति के लिए इच्छुक रस्सी स्थानीय प्रमाण के दोनों अंश व्यवहार निश्चय इनमें से किसी को छोड़ता नहीं है, मुख्य और गौण करता है। इसलिए अंत में फिर मैं कहूँगा कि जेण बिना लोगस्य भी व्यवहारो शब्दानान बहि तस् भुवणे के गुरुणो नमो वणे गंत वायस्य। अर्थात जिसके बिना लोक का व्यवहार भी सर्वथा नहीं बन सकता है, उस भुवन के एकमात्र गुरु अनेकांतवाद को नमस्कार है। इसके बाद में अंत में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आचार्य विनोबा भावे ने एक बात कही है कि अगर विश्व में अहिंसा के पालकों की ओर देखना होगा तो आपको जैन लोगों से बढ़ के कोई ऐसा धर्म नहीं मिलेगा जो अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन जब हम इसी अहिंसा के दूसरे सूत्र के रूप में स्यादवाद और अनेकांत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं एकांतवादी हो जाते हैं, और इसमें हमको अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है। ऐसा मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमने अहिंसा के पालन करने में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, अगर हम अनेकांत के पालन करने में भी उसी तरह से अपने को प्रवीण कर लें, एकांतवादी ना बने, तो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकते हैं, क्योंकि पहले स्वयं ही उसका अनुकरण करना पड़ता है, बाद में दूसरे लोग उससे अनुकरण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय।